हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो देखेंगे आज प्रश्नावली आपकी 3.1 है जो इंटर क्लास की है। और मेरे पास ये यूपी बोर्ड की किताब है जो बोर्ड जारी करता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद वाली। ठीक, मैंने आपके लिए इसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसमें तीसरे 3.1 एक्सरसाइज है। उसके पीछे जितने एग्जाम्पल होते हैं वो मैंने एग्जाम्पल आपको एक वीडियो में करा दिए हैं। ठीक, मतलब कि लेक्चर नंबर वो है दूसरा। ठीक, अब ये लेक्चर नंबर तीसरा या शायद 4 ही है। जो भी हो मैं वीडियो पे लिख दूंगा कौन सा लेक्चर है, मगर इसके अंदर हम देखेंगे 3.1 एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए इसमें पहला सवाल है आपका, फर्स्ट सवाल है, एक आव्यूह हमको दिया है। आव्यूह ए जो आव्यूह है, इंग्लिश में इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैं ज्यादातर अपने मुंह से आव्यूह को बार बार मैट्रिक्स कहूंगा, इससे मत घबराना कि मैट्रिक्स क्या चीज है। ठीक, जब आप भी मेरे साथ साथ मैट्रिक्स मैट्रिक्स करोगे तो आपको भी ये मैट्रिक्स ही वर्ड याद हो जाएगा। मैंने कोटि के बारे में सब कुछ बता दिया, कोटि क्या चीज होती है, कोटि को हम लिखते कैसे हैं, सब चीज मैंने आपको इस वीडियो मेरे पिछली वीडियो में बता दिया है। ये है हमारी मैट्रिक्स आव्यूह, जिसके अंदर हमसे कुछ सवालों के जवाब उसने करे हैं। पहला जवाब करा है उसने कि आव्यूह की कोटि बताओ। आव्यूह की सबसे पहले हमें क्या बतानी है, कोटि बतानी है। दूसरे नंबर पे पूछा है उसने अवयवों की संख्या बताओ। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मतलब कितनी संख्या, कितने तत्व इसमें एलिमेंट्स या अवयव हैं। तीसरा है, पूछा है उसने अवयव A13, A21, A33 और A24 और A23 के मानों को ज्ञात कीजिए। हमसे उसने 3 सवालों पूछा है। ठीक, पहला सवाल है इसमें आव्यूह की कोटि। पहले सवाल का आंसर करेंगे आव्यूह की कोटि। मैंने आव्यूह की कोटि के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम इन पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं। कितनी पंक्ति है इसमें, 3 है। और कॉलम कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4, कितने कॉलम हैं, 4। तो कोटि कितनी हो गई, 3 गुणा 4 की इसमें कोटि आपकी हो गई। ये पहले जवाब का आंसर हो गया। दूसरा है अवयवों की संख्या, कितने अवयव इसके अंदर हैं। तो अवयव कैसे गिनोगे आप, ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ऐसे गिन लो, या क्या करें, जो भी कोटि मिली है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी हमारी अवयवों की संख्या। वही अवयवों की संख्या। दूसरे सवाल का भी आंसर हो गया। अब सवाल नंबर तीसरे पे आते हैं और तीसरे में लिखा है अवयव A13 का मान बताना है। अब बताओ A13 पर कौन बैठा है, A11, A12, A13, ये हो गया 19। फिर अगला है A21 का मान। अब 21 नंबर कौन बैठा है, ये 35। फिर A33 का मान 31 32 33 तो -5। फिर A24 का मान देखो 24 21 22 23 24 12। फिर A23 का मान, तो 23 का मान ये है 5/2, 5/2। ये सब आपके आंसर हो गए। पहले सवाल के आंसर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पुश करो और अपने आराम से उतार लो। और जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं इंटर क्लास में या इंटर क्लास में आने वाले हैं, उनको ये वीडियो सेंड कर दो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो के बारे में। वीडियो तो चल रही है मगर वीडियो के बारे में बता कोई नहीं रहा है और ना ही हमारे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। अगर गलतियां नहीं पता चलेगी तो हम सुधारेंगे कैसे, समझे। अगर कोई कमी होती हो वीडियो के अंदर तो मुझे बताया करो।
अब देखेंगे हम सवाल नंबर दूसरा। अब आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, सवाल नंबर दूसरा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? अब देखो, ये सवाल आ गया। सवाल नंबर दूसरे में पूछा है उसने कि जो अवयव जो हैं, अवयव की संख्या दे रखी है उसने आपकी बार, कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। तो उसने पूछा है कि संभावित कोटियां कितनी हो सकती हैं? ये 24 अवयव किस तरीके से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, किन किन तरीकों से बना सकते हैं, तो कितनी कोटि निकल के आ सकती है अपने अकॉर्डिंग देखो। मतलब 24 जो है वो किन किन के फैक्टर में हमको, किन किन के पहाड़े में मिलेंगे। ठीक, तो देखो, 2 के 24 नहीं मिलेगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर 4 छिंग 24, एक मिल जाएगी 4 छिंग 24, है ना। फिर 5 की में मिलेगी 6 चौक 24, इसको उल्टा कर दो, 8 3 24। ठीक, और बताओ, 12 दूनी 24, है ना, 12 दूनी 24, और 2 की गुणा 12 से करोगे तब भी हमको ये कोटि मिल जाएगी। कितना? तब भी हम ये कोटि मिल जाएगी। तो कितनी कोटि बनी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कोटि हमारी इसकी बन गई। कितनी कोटि बन गई? 6। तो संभावित कोटियां कितनी हो गई इसकी? 6 कोटि इसकी हो गई। अब और आप सोच सकते हो कि और भी कोई है ऐसी कोटि जो बन सकती है भाई? कोई कोटि ऐसी है जो बच गई हो मुझसे? तुम ही सोच के बताओ। 24 ना बची एक और, कितनी? 24 ही कम 24, बताओ, 24 ही कम 24, और 1 की गुणा 24 से करोगे तो भी 24, मतलब कि एक रो बना दो उसमें, 24 कॉलम बना दो। 24 रो बना दो, एक कॉलम बना दो मैट्रिक्स के अंदर। अब तो हमें 24 ही दिखाने हैं, समझ गए? अब इसमें अगला नेक्स्ट सवाल दिया है, इसमें और दिया है इसमें, अगर 13 अवयव हो तब, अगर अवयव की संख्या 13 हो तब, तो इनकी कोटि पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोटि संभावित इसमें बन सकती हैं। इसमें कितनी कोटि बन रही है हमारी? 8 बन रही है, टोटल 8। अब 13 हो तब कितनी बन सकती है? तो 13 होंगी तब कितनी कोटि बनेंगी, जरा तुम ही बताओ। 13 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, खुद अपने आप से कटेगा। तो 1 गुणा 13 बन जाएगी एक, और एक बन जाएगी 13 गुणा 1। जाहिर सी बात है, ये अभाज्य संख्या है तो किसी से मल्टीपल तो होगी नहीं, अपने आप की होगी। तो डिवाइड अपने आप से होगी तो ये मल्टीपल भी अपनी खुद की होगी, और कहीं पर 13 आपको मिलने का ही नहीं है, और कहीं पर आपको मिलेगा ही नहीं। समझ गए भाई? समझ में आए तभी बताना, समझ गए? कोई बात समझ में नहीं आए तो आप वीडियो पीछे रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखो, मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, थ्योरिकल है, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, किसी आयु में, आयु में कितने अवयव हैं? 18 अवयव हैं, तो इसकी संभावित कोटियां कितनी हो सकती हैं? और यदि 5 हो तब कितनी हो सकती हैं? अवयव अगर 5 हो तब कितनी बनेंगी, और 18 हो तब कितनी बनेंगी, ये दोनों बतानी है हमें। तो देखो, 18 की निकालो पहले, 3 छिंग 18, 6 3 18, और बताओ, 9 दूनी 18, 2 नेम 18। सही है भाई? और भी कोई है? और क्या होगी? 1 गुणा 18, और 18 गुणा 1, तो कितनी कोटियां हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी कोटि हुई आपकी? 6। ठीक, अगर 5 वाले की देखोगे तब, 5 अभाज्य संख्या है तो इसकी 1 गुणा 5, और 5 गुणा 1,
इसकी यही बनेगी, कुल दो ही बनेंगी। इसमें कितनी बनेंगी? दो कोटि केवल इसके अंदर आपको मिलेंगी। मिलेंगी क्या? बनेंगी ही दो। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में क्या है। सवाल नंबर चौथा। देखो भाई चौथा सवाल है। चौथे सवाल में लिखा है एक 2x2 मैट्रिक्स बनानी है हमको। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स बनानी है और ए आई जे इस तरीके से उन्होंने आव्यूह दिया है 2x2 का। रचना करनी है जिसके अवयव नीचे प्रदत्त किए गए हैं। पहला सवाल है इसके अंदर, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ये इस तरीके से हमको दिया है और हमसे बोला है उसने 2x2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना ए बराबर 2x2 की मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, A11, A12, A21 और A22। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है कि इसमें दो ही रो होने चाहिए हमारे और दो ही कॉलम होने चाहिए। ये मैंने मान ली कि ए बराबर A11, A12, A21 और A22 की 2x2 की मैट्रिक्स ये आव्यूह है। यहाँ पर लिख दो आव्यूह है। ठीक है, तो अब ये वाली क्वेश्चन हमको दी है और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 11। पहले मैं उतार लूं इसे, आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब हमें निकालना है A11। आई के स्थान पर यहाँ पर 1 है और जे के स्थान पर भी 1 है। मैंने इसका सवाल एक करा दिया दिखा शायद, पिछली वीडियो में शायद मैंने इसका सवाल कराया दिखा है, इसमें आई जे के मान निकलवाए थे। हाँ करा दिया है मैंने, सब एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, मैंने करा दिया है। उसमें समझाया मैंने आई और जे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली जल्दी जल्दी करूंगा। आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, इनका होल स्क्वायर बटे 2। बोर्ड पर जगह कम होने के कारण मैं आई को लिखूंगा। ठीक है, आपको नीचे को ही लिखना है। एक का एक, दो है, दो दो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 और 4 बटे 2। जब इसे भाग करूंगा तो मिल जाएगा मैं 2। ठीक, ऐसे निकालोगे A12 का मान, तो आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे देखो 1 और 2 3 और 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का वर्ग 9 बटे 2। ये कठिन आ रहा। इसी प्रकार हम सभी के निकालेंगे इसी प्रकार। एक किसका मान, आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1 और बटे में 2, ऊपर वालों का होल स्क्वायर चल लिया। तो और एक 3, 3 का वर्ग यहाँ भी 9 बटे 2। A22 का मान, आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर भी 2 का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे देखो 2 और 2 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 बटे 2। 2 से न काटोगे तो 2 अट्ठे 16। हमको सभी अवयव मिलेगा। A11 का मान, 12 का, 21 का और 22 का। इसमें लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब A बराबर, इसका मान आया A11 का मान 2। देखो A11 के स्थान पर मैं 2 लगाऊंगा, 12 के स्थान पर 9 बटे 2, 21 के स्थान पर भी 9 बटे 2 आए और 22 के स्थान पर आए 8। और ये बन गया आपका आव्यूह, जो कितनी 2x2 मैट्रिक्स 2x2 कोटि का है। समझ गए? ऐसे सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर तीसरा है जे आई अपॉन जे और जे। अगला भी हाँ ऐसे ही सेम सेम, कुछ ही थोड़ा सा हटके है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा सवाल लिखा है, सेम इसी का ही है ना, तो इसलिए मैं सब कुछ रहने दूंगा। यहाँ पे बस समीकरण चेंज कर देगा वो। यहाँ पे लिखा है उसने ऊपर आई और नीचे लिखा है जे। केवल केवल आई और जे, केवल इक्वेशन को चेंज करा है बस, और कुछ नहीं करा है उसने। ये चीज हम मिटा देते हैं सब।
यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण आई अपॉन जे। आई का मान देखो 1 है और जे का मान 1 है, तो 11 का मान हो जाएगा 1। आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 11 का मान हो गया 2, 1/2। अब देखो आई का मान यहाँ पे 2 है और जे का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 2। यहाँ पे देखो आई का मान भी जे और जे का मान भी 2, जब काटोगे तो 1। इसी प्रकार सब मिल गए। अब यहाँ पर 11 का मान कितना आया 1, 12 का मान 1/2, 21 का मान 2, 22 का मान 1। हो गया सवाल। इतना सरल सवाल है, बहुत ज्यादा सरल सवाल है, समझ गए। बहुत ही ज्यादा सरल और सिंपल सवाल है ये, डरने वाली कोई बात नहीं है। जिससे कि आपको डर लगता हो कि बड़े भारी सवाल हैं, अरे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इंटर में मैथ ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा सरल है और समझाने वाला होना चाहिए, बस समझ में आ जाएगा तो तुम खुद भी कर सकते हो सब सवालों को। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो, अब मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप दूसरा सवाल, ये तीसरा नंबर का सवाल खुद कर लेंगे। है इतना सरल कि खुद कर लोगे आप, ज्यादा भारी बिल्कुल भी नहीं है। अब i+2j और बटे 2 का होल स्क्वायर। कोशिश करो A11 का मान निकालो, A12 का मान निकालो जल्दी से। A11 A12 इन सभी के मान निकालो फटाफट, 1 मिनट के अंदर मान निकालो सब। निकालो मान जल्दी से, और मान निकालने के बाद मैं चेक करूंगा फिर चेक करना मेरे मान से कि सही आया किस किस का गलत आया। ठीक, पहले आप फटाफट करो इसे। करो जल्दी, करो जल्दी, करो जल्दी फटाफट। 11 12 13 सबके मान निकालो। निकाले। देखो आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर बटे 2, इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे आगे हल करोगी तो हो जाएगा 1+2 इसका स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 का बार लगाओगे तो 9 और बटे में ये 2। ठीक, अब 12 का निकालोगे, ए के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर भी 2 है। देखो आई का मान यहाँ से लगा रहे हैं हम, आई का मान ये वाला है, जे का मान आगे वाला है। उस दिन भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में, उसे देख लो जाके फटाफट, आ जाएगा सब समझ में, कहाँ से आई का मान उठा रहे हैं, कहाँ से जे को उठा रहे हैं। इनको हल करोगे तो जाएगा 1+4 का स्क्वायर बटे 2, 4 और 1 5, 5 का बार करोगे 25/2। ठीक, अब 21 का मान निकालोगे, आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1 का स्क्वायर बटे 2, इसे हल करोगे तो देखो 2+2=2 बटे 2, इसे हल करो 2 दूनी 4, 4 का बार करोगे 16, 16/2, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। अब A22 का मान निकालोगे, मतलब आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर भी 2 और बटे में 2, इनको हल करोगे तो 2 ऐसे लिखोगे, +2 और 2 4/2। यहाँ पे देखो कितने हुए, 2 और 4 6, 36 हो जाएगा वर्गमूल, 6 का वर्गमूल 36/2। इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 18 बार। कितनी बार, 18 बार। अब देखो सबके मान लगा दो। A11 का मान कितना मिला हमें,
9/2। A12 का मान कितना मिला हमें? 25/2। A13 21 का मान कितना मिला हमें? 8। और इसका मिला 22 का 18। कितने सवाल थे इसमें आपके में? इसमें सवाल थे आपके तीन। तीन सेक्शन थे। चौथे में मैंने तीनों करा दिए हैं। अब मेरे ख्याल से मुझे पांचवें सवाल को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तीन सवाल यहाँ पर करा दिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी इसी तरीके से सवाल कराया मैंने। आई जे की मान निकाल कर आ भी बनाया था उसमें 3/3 का। यहाँ पर मैंने 2/2 का भी बनाया। अगले सवाल में लिखा है पांचवें वाले में कि 3/4 का आवी की रचना करनी है और वो सेम इसी तरीके से करनी है। आई की जगह पर 11 वाला मान और जे के स्थान पर 12 वाला मान। और देखो अब छठे सवाल की हम चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो हो जाएगी लेंथी, इसलिए हम इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। नहीं, पांचवा सवाल हो जाना चाहिए। अब हम छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो छठे सवाल में से मैं आपको सवाल समझा दूंगा दो। छठे सवाल के अंदर तीन सवाल हैं। तीन सवाल में से आपको मैं एक दो सवाल करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले सवाल को। में आ रहा है भैया, छठा सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड के मान हमको ज्ञात करने हैं। इसने पहला आयु दिया है, उसने पहले सवाल में दिया है 4, 3, x, 5। ये मैट्रिक्स हमको दी है और इसके बराबर एक मैट्रिक्स और दी है y1 z और 5। और हमसे बोला है उसने x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। जरा देखो y के स्थान पर यहाँ पर सामने कौन है? दोनों तरफ तुलना करोगे। अगर मैं लिखूं यहाँ दोनों तरफ तुलना करने पर, तो देखो y का मान कितना मिलेगा भाई हमें? 4। लो भाई, लो आंसर हो गया इतनी जल्दी। ऐसे पेन बिना पेन चलाए हो जाएगा। x का मान यहाँ से कितना मिलेगा? 1। लो x का मान कितना बता? z। z का मान देखो यहाँ, z का मान 3। लो भैया हो गया। हो गया सवाल। कितना भारी सवाल है वो हो। सवाल नंबर दूसरा है, देखो यही बहुत भारी है। y प्लस 5 प्लस 2 एक्स बाई। कह रहे हैं साहब इंटर का मैथ बहुत भारी है, बहुत भारी है। माना दूसरा वॉल्यूम थोड़ा भारी है। 6, 2 सब थोड़ी ना भारी है। करो इसे हल। एक्स का मान निकालो, y का मान निकालो। कैसे निकालोगे? कंपेयर ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तुलना करोगे। देखो x प्लस वाई का मान कितना आएगा हमारे पास? x प्लस वाई बराबर कितने मिलेंगे हमें? 6 मिले 6। और बाई और जो यहाँ पे देखो 5 प्लस जेड से नंबर दे दो 1। 5 प्लस जेड बराबर 5। 5 को इधर ले आओगे माइनस को जाएंगे और कट जाएंगे, तो जेड का मान कितना मिलेगा हमें? 0। जेड का मान 0 हो गया और एक्स वाई के मान हमको चाहिए। एक कंपेयर और रह गई है, एक्स वाई की तुलना इसके साथ करोगे। एक्स वाई की तुलना एक्स वाई बराबर 8। एक्स वाई बराबर 8। यहाँ से x का मान निकाल लो, यहाँ पे लगा दो। y का मान निकाल लो, यहाँ लगा दो। जिसका मन करे जो वो निकालो यहाँ से और यहाँ पर लगा दो, या फिर यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ पे लगा दो। तो जैसे मैंने y का मान निकाला तो हो जाएगा 8/x। इसको उठाकर हम समीकरण 1 में लगा दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान यहाँ पर लगाएंगे हम x प्लस y का मान कितना आया? 8/x बराबर 6। एलसीएम ले लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 6। अब ये समीकरण बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस की 6x प्लस 8 बराबर 0। ये हमारे फैक्टर हो गए, गुणनखंड बन गए। तो ऐसा गुणा करके आए कुछ, गुणा करके 8 आए और जोड़ के हमको 6 मिले। तो देखो समीकरण हम यहाँ पे लिख जाऊँ ऊपर 6x प्लस 8 बराबर 0। गुणा करके 8 आने तो 4 दूनी 8। पूरे फैक्टर करके दिखाऊंगा जिससे समझ आ जाए तुम्हारे। 4 दूनी 8, 4 और 2 6। ये वाला x यहाँ पे लिखोगे और प्लस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करोगे तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो x माइनस 4 और x माइनस 2। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 4 आएगा और 2 आएगा। x के मान कितने आए? 4 और 2 आए। अब ये x के मान यहाँ लगाओगे तो y का मान कितना हो जाएगा? देखो अगर 2 लगाओगे तो 2 चौक 8, तो y का मान कितना मिलेगा? 4। ठीक, अगर 4 लगाओगे तो 4 दूनी 8, तो y का मान भी, तो y के मान भी हमको 2 मिल रहे हैं और x के मान भी 2। 4 2 4 2, समझ गए? 4 2 4 2। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, या फिर अपना तरीका है और कोई तुम्हारा, आप जिससे चाहो उसको याद कर लो कि हमको x और y के मान ही चाहिए और z का बस। कैसे भी हल करो, जैसे ही मन करे, जिसका जिस तरीके से गुणा करने को, मगर रूल के मुताबिक ही चलना। ऐसा मत करना जहाँ पर गुणा करनी हो वहाँ जोड़ दो, जहाँ जोड़ना हो वहाँ घटा दो। जो गणित में नियम है उसी के अनुसार चलना। आप जैसे मन करें वैसे इसका सवाल को, आंसर को कर सकते हैं। मगर हाँ, कर सब हो सकते हैं, हम कर सब सवाल सकते हैं। कोई सा मेथड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि वो भी पढ़ी हैं, उनसे लगा लो, या आपको जो गणित की अवधारणा है, आपको जानते हो गणित के नियम, वो लगाओ और अपने आराम से करो। आप इंटर के छात्र हो, आप क्या नहीं कर सकते हो भाई? है, क्या नहीं कर सकते हो? 7वां सवाल है, समीकरण दे रखी है हमें। समीकरण मतलब आ भी दे रखा है उसने, a माइनस बी, 2a माइनस बी। अगला है 2a प्लस सी। अगला है 2a प्लस सी, 3c प्लस डी। टेंशन मत लो, मैंने इसी वीडियो में, पूरी वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज करा दूंगा फिनिश। एक वीडियो में एक एक्सरसाइज फिनिश, मजाक समझते हो तुम? है? अगर कोई वीडियो बनाएगा तो वो सब टुकड़ों में डालते हैं, मैं एक वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज डाल रहा हूँ। अब हमको ए बी सी डी के मान यहाँ से याद कर रहे हैं। क्या करेंगे हम? पहले कंपेयर करेंगे। तो a माइनस बी का मान कितना मिलेगा? माइनस के वन, यहाँ पे लिख दो चाहे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये समीकरण वन दे दो। अगला हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर थर्ड दे दो। और 3c प्लस डी 13, इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। अब भाई लो, जिसका जैसे मन करे वो उस समीकरण को लेकर हल कर सकता है। ठीक, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, तो मैं बोला कि हाँ भाई कर सकता है। देखो मेरे ख्याल से ए बी इसके अंदर है और ए बी इसके अंदर है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आसानी से हल हो जाएगा। अगर हम ए का मान निकाल के यहाँ पे लगा देंगे तो सी का मान मिल जाएगा, और सी का मान मिल जाएगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमें डी का मान मिल जाएगा। तो हो गया सवाल, तो करो भाई, हो गया। चलिए देखते हैं करते कैसे हैं फिर। क्या करेंगे? मैंने समीकरण एक बार समीकरण 3 को लिया, एक बार 3 से इस वाले को, इस वाले को उठा लो, उठा लो वैसे। 2a माइनस बी बराबर 0। अब बताओ मुझे बी काटनी होगी तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह चेंज करूंगा मैं, ये बी काटनी हो जाएगी। इसमें से घटाएंगे तो माइनस की ए बचेगा, और बराबर में माइनस का यहाँ पर, माइनस का चिन्ह यहाँ पर ऊपर है ही, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा? 1। ए का मान 1। अब ए का मान 1 मिल गया, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, आंसर है मिल जाएगा। मैं लिखूं ए का मान, ए का मान समीकरण 3 में लगा दूं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 2, ए का मान 1 है, माइनस बी बराबर 0। बी को पहले तरफ ले जाओगे तो बी का मान कितना मिल जाएगा? मैं 2। बताओ, बी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, किसका मान चाहिए हमें भैया? है भाई, है चाहिए किसका मान? सी और डी का। यहाँ पे लगाओ सी, सी तो हमारे पास आया नहीं है अभी। एक काम करो, यहाँ पे लगाओ पहले, यहाँ पे लिखो ए का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में लगाओगे, यहाँ पर रखोगे 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5। कैलकुलेशन तो ऐसे दिखानी पड़ती है मुझे, जैसे कि मैं कक्षा 2 3 वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2, तो सी का मान हो गया हमारा 3। समझ गए? सी का मान 3 यहाँ पे लगाओगे तो डी का मान हम क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखो सी का मान, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 ये है कि हमारे पास 3 गुणे सी का मान 3 है प्लस डी बराबर 13 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और पहली तरफ ले जाओगे, 3 3 9, और जब 9 में से 13 को घटाओगे तो मिल जाएगा 4। मिल गया। ए का मान ये है, बी का मान ये आया, सी का मान ये है और डी का मान यहाँ है।
थोड़ी आवाज़ में मिस्टेक हो रही होगी, कोई गले में दर्द है थोड़ा। अभी आपके ऑब्जेक्ट रह गए, इन ऑब्जेक्ट को आप खुद कर सकते हो। देखो ठीक है, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके सील शॉट ले लो पहले फटाफट, फिर इसके बारे में मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होगा। चलिए, हो गया। लो भाई, अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट में क्या है। 8वें नंबर का सवाल है, यहाँ पे लिखा है ए एक मैट्रिक्स है AIJ, और उन्होंने बोला यहाँ पे M×N एक वर्ग आव्यूह है। उसने ये वाली बात पूछी हमसे, एक वर्ग आव्यूह है। देखो मैंने जो आव्यूह के प्रकार, मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सभी को लिखवा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर तो वर्ग आव्यूह की बात करिए। वर्ग आव्यूह कब होगा, यहाँ पर m का मान भी 2 हो, n का मान भी 2 हो, या n का मान भी 4 हो, इसका मान भी 4 हो, या इसका मान भी 3 हो, n का मान भी 3 हो, ये वर्ग आव्यूह होगा, कि वर्ग की सही भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखो आपके ऑप्शन में क्या आंसर हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में पहला जवाब है इसमें कि m जो है वो लेस देन होना चाहिए m से, ये भी गलत है। बी वाले में क्या है, m जो है ग्रेटर होना चाहिए n से, ये भी गलत है। तीसरे में लिखा है m बराबर n, और चौथे में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखो मैंने समझाया ना, m का मान भी और n का मान कैसे होना चाहिए, बराबर। तो ऑप्शन तीसरा आपका देखो सही जवाब होगा। समझ गए, बहुत ज़्यादा सरल था, ज़्यादा कठिन वाला ना था। अगर आपने आगे के प्रकार पढ़े हैं तो आप छोड़ नहीं सकते सवाल को, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपने सवाल के प्रकार को पढ़ा है मैट्रिक्स के, तो ऐसे विकल्पों को तो आप देखते ही उड़ा दोगे भाई, देखते ही उड़ा दोगे। सवाल नंबर 9 में एक्स और वाई की मान निकालने हैं हम, ठीक है। इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते, सवाल नंबर 9 में हम ज्ञात नहीं कर सकते। एक्स का मान तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ से, मान के 7/3, मगर वाई का मान कहाँ से निकालोगे, हैं। वाई का मान 7 कहीं पर है ही ना, वाई का मान 7 है तो एक्स का मान नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें ज्ञात करना संभव नहीं है। सवाल नंबर 9 का जवाब होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। 10वां सवाल है, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की तुलना कितनी, आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। उनकी प्रविष्टि कैसी हो, 0 या 1 हो। 3/3 के ऐसे आव्यूह बने कितने होंगे कुल, 3 × 3 9 9 81 81 8 512। अरे 8 का घन हो जाएगा 512, 3 3 9, 9 में से घटाओगे 8, 8 का क्यूब जब करोगे तो 512 आपको मिल जाएगा इसमें, जिसमें 0 और 1 की प्रविष्टि है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो में हम कराएंगे आपके लिए आव्यूह के बारे में, आव्यूह के गुणधर्म, सहचारा नियम, क्रम विनिमय नियम, ये सब नियम इसमें अगली वीडियो में होगा। उसी के अंदर मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा इसके बाद, जिसके अंदर मैं 3.2 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल होंगे इसके अंदर। सभी न्यूमेरिकल में एक ही वीडियो में कराऊंगा, सही भी एक्सरसाइज कोई मैं वीडियो एक नहीं कराऊंगा, मगर एक वीडियो में करा तो दें, मगर आपको लेंथ लगती है फिर वीडियो। अब सवाल नंबर एक्सरसाइज दूसरी वाली में बहुत सवाल है, 22 सवाल है, इसमें तो कम से कम 10 सवाल लगाऊंगा एक वीडियो में, तो 1 घंटे के 3 घंटे हुए, तो 3 घंटे की लेंथ हो जाएगी बहुत वीडियो, इसलिए मैं उसके 3 टुकड़ों में लाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल के बेल आइकन को ऑन रखो, कभी भी वीडियो आ सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।